Assalamualaikum all viewers. वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करते हैं MCQs का, जो स्पेशली है इलेक्शन ऑफिसर के लिए। इलेक्शन ऑफिसर वालों ने सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें 30% जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट 2017 शामिल है। इस तरह 30% जो है उसमें 1956 का आइन, और इस तरह 1962 का आइन और 1973 का आइन, 30% ये तीनों आइन है, जबकि 10% ये बाकी हैं। तो सबसे पहले अपनी वीडियो में ECP मतलब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 में ये पेश किया गया था, पहले इसको जो है कवर करते हैं, और इसकी तकरीबन 200 तक के MCQs हैं। तो पहली वीडियो में 20 MCQs हल करने की कोशिश करते हैं। MCQs इंशाल्लाह कारामद होंगे इस टेस्ट के लिए, तो देखते रहिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिन्होंने इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में, या हो सकता है इसी मंथ में, रोल नंबर भी जारी हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। अच्छा, सबसे पहला MCQs जो है वो यहाँ से ये कवर होता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक्ट जारी किया है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के लिए, वो 2017 में हुआ है। सबसे पहला MCQs आप लोगों ने ये याद रखना है, शायद बाद में MCQs में आ भी जाए, लेकिन सबसे पहले आपने ये नोट करना है। अच्छा, अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 द प्रेजिडेंट होल्ड द अथॉरिटी टू अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन। सदर पाकिस्तान ने ऐलान करना होता है इलेक्शन के बारे में, तो जब ये ऐलान करते हैं, ये अथॉरिटी ECP के किस सेक्शन ने इसको दी है? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सेक्शन 57 के अंदर फिर 1 जो कॉलम होता है, उसने ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दी है कि वो ऐलान करे कि इलेक्शन कब मुनक्किद होने हैं, कब मुनक्किद होने चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने इनके साथ आंसर लिखे हुए ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। इधर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017 वॉज अल्टर मिस्टेकली विच कुड अलो। अच्छा, इसमें कुछ गलती हो गई थी जो मिस्टेकली हो गई थी इनसे, तो इसमें वो कह रहे हैं कि मिस्टेकली इन्होंने किस किस को इजाज़त दी थी कि वो ऑफिस को रन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी को आप देखिए, मुसलमान और अहमदी चूँकि एक तबका है हम में, इन दोनों को जो है अलाउ दिया गया, इजाज़त दी गई कि आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं और ऑफिस संभाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। अच्छा, इलेक्शन में जितना भी खर्चा होता है, चाहे कोई पार्टी करते हो, चाहे कोई आज़ाद उम्मीदवार करता हो, तो आपने इस अखराजात का जो लिमिट होता है, इसका बाकायदा जो रिटर्न फॉर्म में आपने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को एक फॉर्म पे लिखना होता है कि मैंने फ़ला इलेक्शन में इतना खर्चा किया है। तो वो कह रहे हैं कि रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंशन शुड बी गिवन बाय द कंटेस्ट या कैंडिडेट के ज़रिए से जो इलेक्शन एक्सपेंसेस रिटर्न होते हैं ECP को, ये किस फॉर्म पे होते हैं? ऑन फॉर्म डैश, तो ये ऑन फॉर्म C पे होते हैं। और आपने कितने दिनों के अंदर अंदर ये जमा करना है? तो इलेक्शन के 30 दिन के बाद फ़ौरन आपने ये सब कुछ ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपने जमा करना है फॉर्म C पे कि मैंने इतना ख़र्चा किया है। अच्छा, एक बात इस एक्ट के थ्रू ये भी वाज़ह है कि आपने ख़र्चा कितना करना है, तो ये भी MCQs हैं, ये भी आने वाला है। सख्त पाबंदी लगाई गई है ECP के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू, कि किसी बंदे ने अगर इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की तो इसको फिर कोर्ट ट्रायल किया जाएगा। तो ये MCQs भी आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट MCQs जो क्वेश्चन नंबर 3 से कवर हो गया, ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस फॉर्म C पे फिल करने हैं और फिर 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने सबमिट करने हैं। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड नॉट बी एक्सीड। अच्छा, यही वो MCQs आ रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इलेक्शन एक्सपेंसेस जो है ये एक्सीड नहीं होने चाहिए। नेशनल असेंबली के लिए ये 4 मिलियन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि प्रोविंशियल असेंबली के लिए ये 2 मिलियन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहे हैं वेयर द इलेक्शन रिटर्न्स आर सबमिटेड ऑन फॉर्म C द एसेट्स ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड ऑन। अच्छा, एक MCQs इंपॉर्टेंट यहाँ से कवर हो रहा है। आपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस जितने भी आपने फॉर्म C पे सबमिट करने हैं, जबकि कैंडिडेट ने अपने ज़ाती एसेट्स, अपने ज़ाती असासा जितना भी उसका हो, या इवन यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे और बीवी और स्पाउस कितने हैं और ख़र्चा कितना है, टोटल आमदनी कैंडिडेट की कितनी है, वो आपने फॉर्म B पे फिल करनी है। तो 2 इंपॉर्टेंट MCQs क्लियर हो गए। आपने अपने ज़ाती एसेट्स फॉर्म B पे फिल करके उनको देने हैं, जबकि इलेक्शन के एक्सपेंसेस जितने भी है वो आपने फॉर्म C पे फिल करके उनको देने हैं।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। इफ़ द कमीशन फेल टू स्क्रूटनाइज द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आपने जब फॉर्म बी या फॉर्म सी फिल करके उनको दे दिया है, तो जवाब में वो क्या आपको जवाब मांगेंगे या प्रूफ मांगेंगे। अगर उन्होंने स्क्रूटनाइज नहीं किया, रिटर्न आपको नहीं किया डॉक्यूमेंट से, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा और इस पर काफ़ी टाइम गुजर गया, तो फिर कितने दिनों के बाद इसको करेक्ट समझा जाएगा। तो ये ऑप्शन डी को आप देखिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विल बी करेक्ट, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विल बी करेक्ट आफ्टर 90 डेज़। यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये 90 डेज़ यहाँ पे लगना चाहिए था। 90 दिनों के अंदर अंदर अगर ईसीपी ने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा और आपके कागजात को लेके उन्होंने रख दिए, तसल्ली हो गई उनको, तो 90 डेज़ में अगर आपको कोई भी लेटर मौसूल नहीं हुआ उनकी तरफ से या कुछ ऐसा कुछ मौसूल नहीं हुआ कि जिसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़े, तो फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स ख़ुद ब खुद करेक्ट तस्वर किए जाएंगे कि जी आपने बिल्कुल सही जमा किया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये आप फिर भी खैर कंफर्म कर लीजिए, ऑप्शन डी 90 डेज़ है। आई थिंक ये 90 डेज़ ही है, लेकिन आप खुद इसको कंफर्म कर लीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, अच्छा ये नीचे आ भी रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है ये क्वेश्चन। कमीशन इज़ बाउंड टू स्क्रूटनाइज द रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस विद इन 90 डेज़। 90 दिनों के अंदर अंदर कमीशन ने जो है आपको बाउंड करना है कि वो स्क्रूटनाइज करे जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं और आपने जमा किए हैं, 90 दिनों के अंदर अंदर इसको जमा करना है, आपको जवाब देना है। और अगर 90 दिन के बाद भी आपको जवाब नहीं मिला तो इसको खुद ब खुद करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ अ कैंडिडेट शुड नॉट बी एक्सीडेड। अच्छा, इलेक्शन के लिए जो खर्चा किया जाता हो फॉर सेनेट सीट, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए, सेनेट के लिए इलेक्शन जब आपने लड़नी होती है और उसके लिए जो एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर आपने करने होते हैं, ये 15 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। खैर ये तो सिर्फ कागज़ी बात है, मेरे और आपके मुल्क का तो ये थे कि सेनेट के लिए एक एक सीट के लिए कितना ख़र्चा होता है, तो आप सब समझ सकते हैं। और मज़ीद चले जी, इस पे बहस नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कानून और हमारे आइन के दायरे में रहकर जो है ये 15 लाख ही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। टू अ सीट ऑफ नेशनल असम्बली अ कैंडिडेट शेल सबमिट इन अमाउंट ऑफ 40 के। नेशनल असम्बली के लिए आपने खड़े होना है तो आपने 40,000 रुपये जमा करना है। ये बाद में फिर वापस